पिछले पार्ट में हाओची ने अपनी पावर के यूज से अटैक कर दिया था, जिससे देखो दोनों डिमन गॉड इसका सामना करने के लिए आए थे। लेकिन वो दोनों ही इसमें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। अब इसलिए इस बात से सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसी स्किल है, क्योंकि इससे पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर हान यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ऐसा रूमर है कि नाइट हॉल के पास में एक एंशिएंट सीक्रेट बुक है, लेकिन असल में इसे केवल वही यूज कर सकता है जिसके पास में हाईएस्ट लेवल वाली लाइट पावर हो। फिर हमें पता चलता है कि इसे देने के बाद ये हेवन और अर्थ की लाइट पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी ही लाइट बन जाती है। और इसलिए तब तक इसके पावर के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास में खुद लाइट पावर ना हो। फिर वो बताता है कि इसे लाइट वेब टू जेम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में सुनकर सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो 3 लीजेंड सीक्रेट है, और इसी वजह से इनको हैरानी होती है कि आखिरकार ये तीनों है कौन। वही हम देखते हैं कि वैसे तो दोनों डिमन गॉड की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होती। और इसलिए इनमें से एक डिमन गॉड कहता है कि तुम लाइटनिंग डिमन गॉड के इसके बारे में बता दो, क्योंकि यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमी है। अब इसके बारे में सुनकर वो डिमन गॉड भी इसके रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए यहाँ से जाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हाउची ने इसे देख लिया था और इसलिए वो तुरंत अपने पावर के यूज़ करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि दूसरा डिमन गॉड भी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए उसके सामने आकर इसके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि यंग बंजाओ ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज़ करके वो तुरंत ही डिमन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिमन गॉड इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और आखिर को यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हान भी अपनी पावर का जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो भी तुरंत अपने लाइट ग्रेविटी वाले पावर का यूज़ कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डिमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। जिसके बाद हान कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा सकती हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउची ने डिमन गॉड के क्राउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो इसे भी मारने के लिए इसके तरफ आने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमन गॉड इतने आसानी से इनके हाथों में आने वाला नहीं होता और कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर मरूंगा। और अब हम देखते हैं कि अपने आप को एक्सप्लोर करने का डिसाइड कर लेता है। तभी इसे देखते ही बाकी सब इस बात से काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हान को इसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती और अब इसीलिए इसे अपने और ज़्यादा पावर की यूज़ करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचर और यंग बेंजा भी इससे कोई भी मौका नहीं देते, क्योंकि वो दोनों तुरंत ही अपने ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसका यूज़ कर वो तुरंत ही इस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर की वजह से बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और फिर उनको ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन भी करता है, क्योंकि बेस लेवल में सक्सेसफुल तरीके से पास हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि हाउचन बहुत ही शानदार तरीके से पीछे मुड़ता है, जिसके चेहरों को देखते ही सभी कहने लगते हैं कि ये तो वही तीनों जीनियस है जो कि 1 साल पहले ही फैंटेसी गेम में ट्रायल के लिए एंटर हुए थे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इनकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसलिए हम देखते हैं किसी को इस बात को यकीन नहीं हो रहा था और कहता है कि तो इतने कम एज में ही डीमन को मार सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि तीनों मास्टर हान के सामने आते हैं और बेस से ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर मास्टर हान के सामने भागते हुए आता है और फिर बताता है कि जेडेगन पास के बाहर वाले डीमन यहाँ से पीछे हट गए हैं। अब इसके बारे में सुनकर मास्टर हान भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और फिर इनसे कहता है कि ये सब केवल तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो शायद हम इन डीमन को यहाँ से नहीं भगा पाती और इसे जेडेगन पास में उनके आने की प्लानिंग फेल हो गई। फिर वो कहता है कि ऐसा करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए तुम इस बैटल को वेल डिजर्व हीरो हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचिन मास्टर हान को यह सब करने से मना कर देता है। जिसके बाद मास्टर हान कहता है कि तुम्हें इसमें 1 साल लग गया, लेकिन इसकी वजह से केवल तुम्हारी लेवल इंप्रूव नहीं हुई है, बल्कि तुमने तो बहुत सारे लेजेंडरी सीक्रेट के बारे में भी सीख लिया है। फिर वो कहता है कि तुमने अपने गोल को बहुत ही अच्छे से अचीव किया है और अब तो ऑर्डिनरी डीमन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचिन के मन में कोई बात चल रही थी। फिर वो कहता है कि मैंने इस बार के डीमन में एक चीज़ नोटिस किया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरा भ्रम है या फिर कुछ और। इसके बाद वो बताता है कि मैंने तो 100 सीजन पास के 17 नंबर के डीमन गॉड के साथ में ही फाइट किया है, इसलिए अगर मैं उसके ताकत के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि 62 और 64 पिलर वाले डीमन गॉड की पावर पहले से काफ़ी कम हो गई है। मगर हम देखते हैं कि मास्टर हान को इस पर यकीन नहीं होता
और इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी यंग बेंजाओ कहता है कि हम पहले से काफ़ी ताकतवर हो गए हैं और इसलिए शायद ऐसा फील हो रहा होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानि को भी हाओचन की बातों को यकीन नहीं होता और उससे कहता है कि हमारी लेवल और पावर पहले का जैसा नहीं है और इसलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। लेकिन इस पर हाओचन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इसके बारे में इसी तरह से फील कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम 1 साल के लिए यहाँ पर नहीं थे तब इसी के दौरान डीमन की पावर कम हुई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं किसी को भी इसके बारे में समझ में नहीं आता। वहीं अगले सीन में हम डीमन एम्पर को देखते हैं जिसने की बात करने के लिए एग्रेस को अर्जेंटली बुलाया था और इसलिए एग्रेस उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई। तब डीमन एम्पर उससे पूछता है कि हमारा लॉस कैसा है, जिस पर एग्रेस बताता है कि जब से होली वॉर स्टार्ट हुआ है तब से हमने अपने क्लैन के 23 डीमन गॉड को खो दिया है। और अगर इसके पिछले लॉस के बारे में बात किया जाए तो हमारे क्लैन से अभी तक 45 डीमन गॉड ने फाइट किया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से डीमन एम्पायर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि अगर इसी तरह से हमारा ये लॉस चलता रहा तो फिर तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और आज तक ऐसा कभी भी हमारे साथ में नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि उससे डीमन पिलर को देखने के लिए कहता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन पिलर की सिचुएशन उतनी सही नहीं थी और इसलिए हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर डीमन एम्पायर कहता है कि जब से स्नेक डीमन पिलर डिस्ट्रॉय हुआ है तब से डीमन क्लैन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। फिर वो कहता है कि डीमन की पावर धीरे धीरे कम रही है, जिसमें से सबसे पहले इसका असर डीमन गॉड के ऊपर होगा। इसके बाद वो कहता है कि हमें डीमन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि वैसे तो अभी इसका असर टॉप के डीमन गॉड के ऊपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसा ही चलता रहा तब इसकी वजह से हमारे सारे डीमन एक एक करके मारे जाएंगे और इसलिए मुझे डर है कि शायद इंसान हम यहाँ से भगा देंगे। जिसके बाद वो कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके ऑस्टिन गिपिंग के मैटर को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैं उसके पावर की यूज़ करके स्नेक डीमन पिलर को बनाने वाला हूँ और फिर हम इस तरह से स्नेक डीमन के पावर को रिस्टोर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एग्रेस भी इसके लिए मान गया था, क्योंकि बे अपने डीमन क्लैन को इस तरह से डिक्लाइन होने नहीं दे सकता। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचेन, हानी और यंग बेंजो एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर क्यों तीनों एक साथ में नहा रहे थे। फिर यंग बेंजो कहने लगता है कि टाइम काफ़ी तेज़ी से गुजरता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पिछले हफ्ते फैंटेसी कप में एंटर हुए थे और उससे हमें प्यार हो गया है। फिर वो कहता है कि हम जल्दी अलग होने वाले हैं और इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा परेशान हूँ। तभी हाओचेन उससे पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जिसके बाद हानी उससे पूछता है कि क्या तुम चेन को खोजने के लिए जाने वाले हो, लेकिन इस पर यंग बेंजो कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज के सिचुएशन को देखा जाए तो फिर मैं तो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तभी वो बताता है कि मेरे टीममेट से मुझे एक मैसेज मिला है, क्योंकि हमारी टीम को दुआने की टीम के साथ में एक स्पेशल टास्क मिला है और इसीलिए मैं सबसे पहले अपने टीममेट से मिलने के लिए जाऊंगा। अब इसके बारे में सुनकर हाओचेन इसके लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और फिर कहता है कि वैसे तो हम भी अपने टीममेट से मिलने के लिए जाने वाले हैं और इसलिए इससे पहले हमें लास्ट टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। अब इस पर यंग बेंजो कहता है कि मैं भी इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा जाए। मगर तभी हम देखते हैं कि यंग बेंजो किसी चीज़ के बारे में परेशान होने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे एक और चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानी उससे परेशान करने लगता है और कहता है कि तुम इतने बेचैन क्यों होने लगे। तभी हम देखते हैं कि यंग बेंजो इनको कोई लॉकेट दिखाता है और कहता है कि तुम इसे मेरी तरफ से चेन को दे देना। लेकिन इस पर हाओचेन कहता है कि तुम्हें इस लॉकेट को खुद उसे देना चाहिए, क्योंकि शायद वो चाहती है कि तुम ये खुद उसे दो। लेकिन इस पर यंग बेंजो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझसे अभी भी नाराज है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हान ने लॉकेट किसके हाथों से ले लिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों तैयार होकर एक जगह पर आ गए थे जहाँ से यंग बेंजो अब जाने वाला था। इसके बाद तीनों प्रॉमिस करते हैं कि बैटलफील्ड में एक बार फिर से जरूर मिलेंगे और अब इतनी बात कहने के बाद यंग बेंजो यहाँ से चला गया था। लेकिन तभी हाओचेन कहता है कि हमें भी अपनी लास्ट वाले टेस्ट को पास कर लेना चाहिए और अब इसके बारे में सुनकर हान भी इसके लिए मान गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन मास्टर हान के साथ में होता है, जहाँ पर इसे बताता है कि हान मिथरल बेसबॉल असेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि तुम अपने असेसमेंट को यहीं पर देने वाले हो। फिर वो कहता है कि कोल्ड बेसबॉल केवल विंग थ्रोन के लिए इंक्रीज कर सकता है, लेकिन फिर भी इसका असेसमेंट इतना सिंपल नहीं है और अब इसलिए हाओचेन से पूछता है कि क्या तुम इसके रेडी हो। अब हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके पूरी तरह से रेडी होता है, इसलिए मास्टर हान भी अब इसके लिए मान गया था और हम देखते हैं कि अपनी किसी पावर की यूज़ करके किसी गेट को ओपन करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई सिंपल चीज़ नहीं होती, बल्कि असल में इसके अंदर एक थ्रोन होती है और इसलिए इसे देख हाओचेन इसके लिए एक्साइटेड हो गया था। मगर क्या आपको लगता है कि हाओचेन इस टेस्ट को पास कर लेगा? इसके बाद कमेंट करके जरूर बताना और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।